हमारे इस भारत विचार को मजबूत बनाई ताकि हर दिल तक, हर घर तक हम पहुंच सकें। उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और रिसोर्सेज परिवार से ही आ सकते, कोई बाहर वाला नहीं दे सकता। तो चलिए आज का हम शुभारंभ करते हैं। पहली जो विषय है हमारा वो है इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील। ये राजनाथ सिंह जी मलेशिया गए थे, पीट हेगसेथ वहां आए थे, वहां जयशंकर साहब भी गए थे, उनकी मार्को रूबियो से पहले बात भी हुई। आज राजनाथ सिंह जी ने ये डील साइन कर दी है। ये डील वही है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये जो हमने बोला था 10 साल का एक डिफेंस कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क है बेसिकली, जो हमने साइन किया, जिसमें हम और यूएस मिलके आने वाले टाइम में क्या डिफेंस हो, कैसे डिफेंस हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट कैसे टेक किए जाए, डिफेंस में कॉर्पोरेशन कैसे बढ़े, ब्रह्मोस जैसे प्लेटफॉर्म कैसे म्यूचुअली डेवलप किए जाए और आने वाली चीजों में डिफेंस कॉर्पोरेशन कैसे बढ़े, ये हमने साइन किया है। और ये राजनाथ सिंह जी और पीट हेगसेथ की चौथी पांचवी मीटिंग थी और राजनाथ सिंह जी ने कहा जी हम आपसे मिलते रहेंगे, आगे कार्रवाई चलती रहेगी। तो अब यहाँ जो डिफेंस कॉर्पोरेशन या डील या एक फ्रेमवर्क जो 10 साल का साइन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है और भारत सरकार को, मोदी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, जियोस्ट्रेटेजिकली हर एक चीज से इसका महत्व है। एंड दैट इज व्हाई दिस डील बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक डील को आइसोलेशन में ना देखे, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत बड़ा सोएदा, बहुत बड़े फायदे की चीज ये आज हुई है साहब। अब इसका अचीवमेंट क्या होगा वो कुछ आने वाले टाइम में पता लगेगा, यूएस कितना देगा, हम कितना देंगे। पर अच्छी बात यह है ये डील ट्रंप के आगे भी है। ट्रंप के पास 3 साल है, ट्रंप के आगे भी ये डील 7 साल चलेगी। हाँ, पाकिस्तान में रुदाली का रोना जरूर हो रहा है, पाकिस्तान में जो नोटैम लगा, पाकिस्तान खून के आंसू से हो रहा है। और अफगानिस्तान का मीडिया इसको खूब हाईलाइट करा, देखो भारत के पास कितनी ताकत, देखो भारत ने तुम्हें क्या कर दिया, देखो पाकिस्तान कितना बड़ा गीदड़ है, देखो पाकिस्तान कितने बड़े हिजड़ों की फौज है। ये अफगानिस्तान का मीडिया आज कह रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो अमेरिका के साथ हमने या तो आपको नोट टाइम लगा के पाकिस्तान को अपने टाइट कर दिया, वहां अमेरिका के साथ एक डिफेंस पैक्ट, एक लॉन्ग रेंज डिफेंस डील साइन कर ली। अब इसमें कोई एक इमीडिएट प्रोग्राम या मिशन नहीं है, पर एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने की बात है। देखिए कहानी क्या है, कहानी शुरू होती है, अमेरिका को पता है भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेज होगी। अगर एक डेजर्ट में एक ओएसिस है तो वो भारत है। भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा, मैं आपको कह रहा था। और अमेरिका के पास 2 ही प्रोडक्ट होते हैं बेचने को, एक अमेरिकन टेक और अमेरिकन वेपन। अमेरिकन टेक का विकल्प 5-10 साल में भारत निकाल ही देगा और अमेरिकन वैसे जो डिफेंस है उसका भी विकल्प निकल गया। आप याद कीजिए आईएनएस विक्रांत से मोदी जी ने कहा था कि आने वाले कुछ साल में हम नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। अगर हम नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्टर बनेंगे तो इससे कहीं ना कहीं झटका अमेरिका को ही लगने वाला है। तो अमेरिका हमारे साथ ये डिफेंस डील कर रहा है। तो ये तो हो गई ऊपर की बात डिफेंस। अब देखो कितना होगा, क्या होगा, वो वक्त बताएगा। पर हाँ, आई वुड से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि हमारी रिलेशंस विद अमेरिका गो बियॉन्ड ट्रम्प। और पीट हेगसेथ कैसे मान गया, ट्रंप ने कैसे साइन कर ली। देखो ट्रेड डील को लेके तो भारत का पूरा रवैया जी, जब माता रानी की इच्छा होगी हो जाएगी। भारत झुका नहीं है, भारत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर यहां अमेरिका ट्रेड डील को न साइन करते हुए डिफेंस पैक्ट या डिफेंस फ्रेमवर्क साइन करता 10 साल का, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अमेरिका झुक गया, कहीं ना कहीं अमेरिका की मजबूरी है करना। अब अमेरिका की मजबूरी कैसा, भाई जाहिर सा क्वेश्चन आएगा सुमित भाई, अमेरिका की मजबूरी क्या है? अमेरिका की मजबूरी है वेपन्स बेचना। वेपन्स से अमेरिका एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस और जियोपॉलिटिकल पैराडाइम्स को बदलता है। तो हाँ, ये कोई संदेह की बात नहीं, अमेरिका वॉर्स क्रिएट करता है और वॉर्स को कई बार फ्लेयर अप भी करता है, इसमें भी कोई डाउट की बात है नहीं। अब भारत से इतना प्यार क्यों? भारत ने तो लात मार दी, मोदी जी तो मिलने भी नहीं गए, जयशंकर साहब ने सुना दी मार्को रूबियो को। और वहां पे मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत बहुत जल्दी अपने वेपन्स बनाए और वेपन सिस्टम ऐसे बनाए कि वो वाला हाल हो जाएगा जो सऊदी क्रूड का हुआ। पहले अब सऊदियों से आप क्रूड लेते थे, बड़े खुश थे जी, पैसे देते माल ले जाते हैं। फिर आपने यूक्रेन से तेल, रशिया से तेल लेना शुरू किया, मगर कोई बात नहीं, रशिया से ले लो, सस्ता मिल रहा। फिर धीरे धीरे पता लगा तेल तो ले ही रहे, बीच में 120 कंट्री को सप्लाई भी करने लगे। देखिए भारत को आप वेपन्स या टेक्नोलॉजी से स्टार्व करोगे तो भारत 2-5 साल में टेक्नोलॉजी ऐसी बनाएगा जो भारत के काम तो आएगी, बाद में दुनिया के कई सारे देश उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए भारत से अग्रसर होंगे। और जब उस टेक्नोलॉजी का प्राइस अमेरिकन की टेक्नोलॉजी से होगा, शायद 1/3 होगा। और भारत एएमसी में, स्पेयर्स में, सपोर्ट में, मेंटेनेंस में कहीं लोगों को धोखा नहीं देता। तो एक अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को चुनौती है। इस अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री को चुनौती से बचाने के लिए अमेरिका ने ये डील की।
ये तो अमेरिका का इंटरेस्ट था कि जी हमारा भारत पार्टनर है, हमने डील की ताकि जो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री, जो ट्रंप वगैरह, भाई साहब इतने पैसे दिए आपको चुनाव उनाव के लिए, हमारा रिटर्न कहाँ है? अगर भारत हमसे वेपन नहीं खरीदेगा तो कहाँ खरीदोगे? यहाँ साफरान जैसी कंपनियां आपको हर चीज देने को तैयार है, या रशिया आपको हर चीज देने को तैयार है। दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर आपके पास आ रहे हैं, लाइन लगा के खड़े, भाई साहब क्या चाहिए, हम सब आपको देने को तैयार है। ऐसे में अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। ये नहीं कि हमसे प्यार है और हमसे बड़ी यारी या दोस्ती है, विकल्प नहीं है। मरता क्या ना करता वो वाली परिस्थिति है, तो उन्होंने डील कर दी साहब। अब आगे एक और बात करेंगे। अब ये तो अमेरिका ने डील कर दी, भारत ने क्यों डील कर दी? भारत को क्या जल्दी थी? जब ट्रेड डील में भारत को जल्दी नहीं, तो डिफेंस डील में भारत को जल्दी क्यों? ये मैं प्रश्न आज आपसे पूछूंगा और जरा आपसे आंसर लूंगा। तो अगर ट्रेड डील में भाई साहब भारत को कोई जल्दी नहीं, तो डिफेंस डील में भारत को जल्दी क्यों है? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? कम ऑन मैन। अभी हमारे पास करीब 500 550 लोग अभी जुड़े हैं, 10 मिनट हो गए प्रोग्राम के, 7 मिनट। तो अगर भारत को ट्रेड डील की कोई जल्दी नहीं, भारत को डिफेंस डील की क्या जल्दी? जबकि एक फ्रेमवर्क, इसमें कुछ हाल फिलहाल में आपको अभी फटाफट नहीं मिलने वाला, जबकि ट्रेड डील का पोटेंशियल 5 साल में $500 बिलियन है। वहां भारत ने तो पूरी ठंड पा रखी, यहां जल्दी क्यों दिखा दी भारत ने? यहाँ भारत का मोटिव क्या है? अब अमेरिका क्या हो मैंने आपको बता रहा, भारत का क्या? एनीबडी वांट्स टू टेक अ गेस? चलिए 5-10 सेकंड रुकते हैं, आप बताइए, बहुत आसान है। कोई बताना चाहेगा? भाई गलत भी तो हो सकता, कोई बात थोड़ी ना, कोई एग्जामिनेशन थोड़ी है यहाँ पे। आप बताइए, एनीबडी वांट्स टू टेक अ सेकंड सिप अ कप ऑफ माय, आई गेस सिप ऑफ हॉट वाटर? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, planned operations, now trade deal also happens. Calculated solution relationship. Against Pak, Bangladesh and China. पाकिस्तान कॉर्नर्ड। पाकिस्तान तो इनका पालतू है। 50% एक्सपोर्ट ऑफ 50% एक्सपोर्ट ऑफ यूएस, 50% एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स टू यूएस। अच्छा, और कुछ? पार्शियल रिडक्शन ऑफ ट्रेड सरप्लस। चलिए, अच्छा पॉइंट है। चलिए, गुड ट्राई, गुड गुड गुड, आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस। देखिए, भारत की जल्दी क्या है? अमेरिका को चाहिए मुझसे ट्रेड सरप्लस थोड़ा घटा, वेपन्स कैन बी ए गुड ऑप्शन। उससे बड़ा एक कारण है, भारत तब भी इतना अग्रसर नहीं होता। याद कीजिए मित्रों, नवंबर और दिसंबर में क्या होने वाला है? आज तो 31 अक्टूबर ही, नवंबर अभी आया नहीं, आधा घंटा बाकी है। नवंबर और दिसंबर में मैंने आपको कहा था मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहा था, और ये अमेरिका के साथ डील कर फाइनलाइज कर रहा था। और तब क्या होता? तब होता अमेरिका, सऊदी, पाकिस्तान, एक काइंड ऑफ ट्राइलैटरल, एक ट्रायंगल बनता। और उस डील में एमबीएस कुछ भी डलवा सकता, क्योंकि ट्रंप आजकल कुछ भी डाल देगा, पैसे दे देगा तो कुछ भी डाल देगा। अब भारत ने, राजनाथ सिंह जी ने थोड़ा चेक दे दी, चेक शे और मात दे दी। क्यों? अब वो पहले गए, उन्होंने मलेशिया में ही ये डील साइन कर दी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या मैंने बता दिया। और अमेरिका भी इस डील के बाद सऊदी की हर शर्त नहीं मानेगा। और अब भारत के साथ ट्रेड डील है, तो भारत के साथ इस ट्रेड डील के, इस सॉरी मिलिट्री डील के बाद अब अमेरिका कोई ऐसा क्लॉज साइन नहीं करेगा जिससे भारत की ये डील इन्फ्रिंज हो जाए। और भारत की, ऐसा नहीं भारत की उसको टेंशन है, अब वो सऊदी को बोलेगा भी इसको, भाई साहब हमारी तो डील हो रखी है। क्योंकि सऊदी ये चाहता कि अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी एंड अटैक ऑन अमेरिका, एन अटैक ऑन, ये ऐसा कुछ वो डलवाता जिससे वो दोनों तरफ से सिक्योर रहता। और भाई ये भी तो हमने सुना, जो लोअर रैंक के अफसर है वो तो पाकिस्तानी होते हैं। यहाँ तक मतलब जो ग्राइंडर मीट होता है वो तो पाकिस्तानी है सऊदी में। तो सऊदी ये चाहता कि मैं कोई ऐसे क्लॉज डलवाऊं जिससे मेरे चार, मतलब सर कहते ना, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। अब एक एग्रीमेंट पहले ही साइन हो गया। इस एग्रीमेंट के लिए अब सऊदी के पास वो नेगोशिएशन पावर नहीं है। सॉरी एमबीएस, यू आर लेट। आप 1-2 महीना लेट हो गए और आपने 1-2 महीने में अमेरिकनों ने आपको भी लारे लप्पे दे दिए। अब ये सऊदी पे भी प्रेशर बनाएंगे, बोलेंगे यार हमारा तो इंडिया के साथ है। क्योंकि सऊदी का अगर पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट नहीं होता तो सऊदी वुड हैव कट एनी डील विद अमेरिका। बट बिकॉज पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट एंड अटैक ऑन पाकिस्तान इज अटैक ऑन सऊदी एंड अटैक ऑन सऊदी इज अटैक ऑन पैक्ट। अब ये दूसरे साइड से एमबीएस अपने आप को इंसुलेट करना चाहता था। देखो 3-4 कंट्रियां जो ये सारा इस्लामिक आतंकवाद का खेल खेलती, कतर, आपका सऊदी, आपका ईरान और आपका
अभी खलीफा को नया नया शौक चढ़ा है। तो अब इस डील के होने के बाद अमेरिका विल हैव अ रीजन टू से नो, एंड अमेरिका कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच फंडामेंटली गोज अगेंस्ट भारत के इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे अमेरिका को भारत की इतनी क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है, इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। अमेरिका को भी पता है उस